फॉरफीचर ऑफ शेयर का मतलब क्या है जी, कि जो आपने शेयर इशू किए थे उसमें क्या होता है, कुछ ऐसे पीपल, ऐसे शेयर होल्डर जिन्होंने स्टार्टिंग में पहले एप्लीकेशन दे दिया, फिर अलॉटमेंट दे दिया, उसके बाद कुछ शेयर देना बंद कर दिया या फिर अलॉटमेंट से ही देना बंद कर दिया। एप्लीकेशन तो देगा ही देगा, क्योंकि एप्लीकेशन नहीं देगा तो शेयर ही नहीं देंगे। फिर उसके बाद जब अलॉटमेंट देने की बात आई तो उसने मना कर दिया, फिर फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, फाइनल कॉल भी नहीं दिया, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, ऐसे शेयर होल्डर को क्या करते हैं, शेयर जो है हम कैंसिल कर देते हैं। कैसे शेयर कैंसिल किया जाता है, जो शेयर होता है ना उसके ऊपर ना कुछ एक सीक्वेंस नंबर लिखा होता है, उस सीक्वेंस नंबर के शेयर कैंसिल कर दो और कैंसिल कर उसका नाम जो है कंपनी के रजिस्टर में से कैंसिल कर दो कि ये हमारा शेयर होल्डर नहीं है, और वो शेयर हम किसी और को बेच देते हैं दोबारा से। समझ में आई बात, ठीक है। अच्छा, जब दूसरे को हम शेयर बेचते हैं तो उसको बेचने के लिए कई बार हमें डिस्काउंट देना पड़ता है, और जब भी दूसरे को जब शेयर बेचा जाता है तो उसे हम कहते हैं री इशू ऑफ शेयर, री इशू किया गया है, ठीक है। तो जब री इशू करा जाता है तो कुछ डिस्काउंट दिया जाता है। वो डिस्काउंट आप हमेशा कहां से लेकर के आओगे, जो आपने पिछले शेयर होल्डर के जो पैसे जब्त कर लिए थे। जैसे मान के चलिए कोई शेयर होल्डर है जिसने 100 शेयर है उसके, और एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल इसने ये दे दिया, ये नहीं दिए, तो 100 के अगर मान के चलो ये 2 रुपए का है तो 200 रुपए आ चुके हैं उसके। तो इस 200 रुपए का मैं इस्तेमाल कहाँ करूंगा, सामने वाले नए शेयर होल्डर को, नए व्यक्ति को जब शेयर इशू करूंगा यही वाले शेयर, तो डिस्काउंट देने के लिए इस्तेमाल करूंगा। एक चीज याद रहे, आप जितना जब्त करते हो उससे ज्यादा कभी भी शेयर पे डिस्काउंट नहीं दे सकते। समझ में आई बात, जितना जब्त किया है सिर्फ उतना ही डिस्काउंट दे सकते हो या उससे कम। जो बच जाएगा वो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। आपने 200 रुपए का डिस्काउंट दिया और शेयर जब्त किया था, तो आगे किसी को डिस्काउंट दोगे तो 200 रुपए का डिस्काउंट दे सकते हो। 200 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, मान के लो आपने 50 का डिस्काउंट दिया, 150 बच गए, वो 150 रुपए ट्रांसफर कर देंगे हम लोग कैपिटल रिजर्व के अंदर, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल जो है क्या कर रहे हैं, फोरफिट करने की एंट्री कर रहे हैं। शेयर जब हम लोग इशू करते थे तो शेयर कैपिटल लास्ट में क्रेडिट होता था हर एंट्री के अंदर, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट, फाइनल सब में, है ना। अब जो है शेयर को हम कैंसिल करने जा रहे हैं, तो कैंसिल करेंगे तो क्या शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री बनेगी आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अच्छा इसके अंदर जो है अगर प्रीमियम पे था तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट हो जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हो जाता है टू शेयर फॉरफिट, ठीक है। अब टू जो जो नहीं दिए वो नाम लिख दो, टू शेयर, जैसे अलॉटमेंट नहीं दिया तो अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल नहीं दिया तो फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल नहीं दिया तो फाइनल कॉल। समझ में आई बात, इस तरीके से एंट्री होती है। अब जरा समझिए एक बार हिंदी में, इसको हम कहते हैं मांगे कितने, ठीक है। ये वाले पैसे जो है यहाँ पे क्या होगा, आपने कितने मांगे, उससे अगर 10 रुपए के 10 रुपए मांग लिए तो 10 से मल्टीप्लाई कर देना। कई बार क्या होता है कि कंपनी ने अभी अलॉटमेंट ही मांगी थी और मांगने के बाद उसने नहीं दिया, कंपनी ने वही फॉरफिट कर दी है। समझ में आई बात। जैसे मान के चलिए केस ले लेते हैं हम लोग, 10,000 शेयर इशू किए गए, ठीक है, एट द रेट 10 ईच थे, ठीक है। एप्लीकेशन था, अलॉटमेंट था, फर्स्ट कॉल था और फाइनल भी था, ठीक है। 2 3 3 2 था। कोई 100 शेयर होल्डर वाला था, उससे ये मांगा, ये नहीं दिया और यही कैंसिल कर दिया उसके शेयर, मतलब यहीं पे उसके फॉरफिट कर दिए। तो उससे एक्चुअल में मांगे कितने, 5 ही रुपए मांगे ना, तो यहाँ पे 5 रुपए आएंगे, मांगे कितने में। समझ में आई बात, ठीक है। अगर मैंने पूरे मांग लिए होते, ये भी नहीं दिया उसने, ये भी नहीं दिया यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने मांगे कितने, 10 रुपए, तो मैं यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करके डालता, ठीक है। तो ये हो गया आपके मांगे कितने। सिक्योरिटी प्रीमियम में तो जो होगा वही डाला जाएगा। उसके बाद फॉरफिट में लिखेंगे मिले कितने। समझ में आई बात, ठीक है। देखो इस वाले केस में मेरे को कितने मिल रहे हैं, 2 रुपए। समझ में आई बात, 2 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है। तो 100 × 2 200 रुपए आपके यहाँ पे आ जाएंगे, मिले कितने। और ये कभी चेंज नहीं होगा, जब चेंज हो सकता है तो ये चेंज हो सकता है, पर ये कभी चेंज नहीं। तो जितने मिले हैं उतने ही मिले हैं, हर बार वही रहेगा, ठीक है ना। तो मिले कितने, ठीक है। उसके बाद जो नहीं मिले, क्या क्या नहीं मिला, अलॉटमेंट का नहीं मिला, अलॉटमेंट का 3 रुपये नहीं मिला, 300 हो जाएगा। फर्स्ट कॉल का 300 रुपये नहीं मिला और फाइनल कॉल का 200 रुपये नहीं मिला, है ना। और मिला कितना हुआ था, मिला था मेरे को कितना
200 रुपये। टोटल देखो जरा कितना हो रहा है, 1000 हो रहा है। मांगे कितने थे, 1000 रुपये। आ गई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे आप लोग। अंकित लिमिटेड 20,000 इशूड 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। 20,000 एट द रेट 10 दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। प्रीमियम 2 रुपए का था, प्लस 2 रुपए का प्रीमियम था, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। देखें जरा क्या है, 3 5 3 3 + 2 हो जाएगा ये, फिर 3 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका, अच्छा फर्स्ट और फाइनल कॉल भी है। एप्लीकेशन और फर्स्ट फाइनल कॉल, सेकंड कॉल, फर्स्ट 3 5 2 2 3 3 6, अच्छा ये 2 है और ये 2 है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन है। अब कह रहा है पहला केस देखेंगे कि विजय जो कि 500 शेयर का शेयर होल्डर था, कितने का, 500 शेयर का शेयर होल्डर था। केस 1 कह रहा है कि विजय डिड नॉट पे द अलॉटेड मनी एंड हिज शेयर वर इमीडिएटली फॉरफिटेड। वर्ड यूज हो रहा है इमीडिएटली फॉरफिटेड। मतलब कहने का ये है कि आप जब ये पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन कर रहे होगे तो पहले एंट्री करोगे एप्लीकेशन की 20 × 3 60,000 रुपये से ड्यू रिसीव, फिर अलॉटमेंट की करोगे 20 × 5 1 लाख ड्यू और रिसीव, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि विजय डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी। इसने जो है पहला केस करने जा रहा हूं, ठीक है। इसने ये दिया पर अलॉटमेंट नहीं दिया और यहीं पर इसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए। मतलब जैसे ही आप अलॉटमेंट की एंट्री खत्म करोगे उसके बाद एक फॉरफिट की एंट्री करोगे, उसके बाद आप फर्स्ट और फाइनल कॉल की एंट्री करना शुरू करोगे। समझ में आई बात। इमीडिएट फॉरफिट का मतलब क्या है कि बीच में ही जब अभी किस्तें चल ही रही थी, बीच में ही हमने शेयर जो उसके शेयर जो है वो जब्त कर लिए, ठीक है। तो मैं सिर्फ फॉरफिट की एंट्री करा रहा हूं, यहाँ पे वही मांग रहा है खाली, ठीक है ना। तो फर्स्ट केस के अंदर फॉरफिट की एंट्री क्या बनेगी, फॉरफिट की एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल, है ना। अच्छा जी, अब सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए एक अपने कॉपी पे बादल बना लेंगे, ठीक है। और क्या लिखेंगे कि सिक्योरिटी प्रीमियम, इधर देखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम मिल गया है, क्या मिल गया है तो खा जाएंगे, क्या करेंगे, खा जाएंगे, ठीक है जी। और अगर नहीं मिला है सिक्योरिटी प्रीमियम, नहीं मिला है, मिला तो शो करेंगे, क्या करेंगे, शो करेंगे, ठीक है ना। तो जरा देखिए कि उस बंदे ने क्या सिक्योरिटी प्रीमियम दे दिया है, नहीं दिया है। तो नहीं दिया है तो क्या करेंगे, शो करेंगे। तो जनरल एंट्री में शो कर देते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, अकाउंट डेबिट, और ये भी डेबिट टू शेयर फॉरफिट, है ना, है ना, टू शेयर अलॉटमेंट ना, समझ में आई बात, ठीक है। अब जरा समझिए एंट्री कैसे होगी। शेयर कैपिटल मांगे कितने, उससे मांगे ही इतने थे और उसने में इतने में ही उसने ये शेयर नहीं दिया, तभी उसके फॉरफिट कर दिए। तो ये कहां मांगे वाले शेयर, ये नहीं मांगे ना, यहीं पे एंट्री कर रहा हूं ना फिलहाल में। तो मांगे कितने उससे, उससे मांगे मैंने 3 और 3 6 रुपए, है ना। तो मैं यहां पे पहले 6 रुपए लिख देता हूं, है ना। सिक्योरिटी में उनके 2 रुपए मांगे थे, मिले कितने थे, फॉरफिट वही करूंगा जो मिल पाएंगे। मिल कितने पाए उसके, 3 रुपए। अलॉटमेंट जितने नहीं मिले, कितने रुपए लिखूं, 5 या 3, 5 शो कर रहा हूं ना, शो कर रहा हूं ना। जब अगर आप ऊपर शो कर रहे हो, मिले नहीं है तो शो करने बोला ना अभी, ठीक है। तो जब नहीं मिले हैं तो आपने ऊपर शो किया, जब ऊपर शो किया तो नीचे भी तो शो करना पड़ेगा ना क्रेडिट साइड में, तभी तो बराबर होगा। समझ में आई बात। तो जो है ये जो है क्या करना पड़ेगा आपको, 500 × 6 3000, 500 × 2 1000, 500 × 6 रुपए, हाँ ठीक तो है। मांगे कितने, ठीक है। अब उसके बाद 500 × 3 1500 और 500 × 5 2500। मेरे भी समझ में नहीं आया। अरे एक बार कर ले देगा, उसके बाद ही तो दोबारा बताऊंगा। कर लिया। 6 शेयर कैपिटल में कितने मांगे थे, 5 तो मांगे कितने थे उससे, 6 ये वाले मांग लिए, ये वाले मांग लिए, ये वाले मांग लिए, टोटल 8 रुपए मांग लिए ना।
तो 8 में से 6 रुपए तो ये मैंने यहाँ पे मांग लिए और 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए अलग से मैंने दिखा दिया, 3 रुपए ठीक है। नहीं दिए। उसके बाद शेयर फॉरफिट मिले कितने, वही तो जब्त करोगे जो मिलेंगे, मिले कितने हुए, उससे सिर्फ यही तो मिले हुए 3 रुपए, तो 3 रुपए तो 5 × 3 1500 यहाँ पे आ गया, ठीक है। कितने नहीं मिले, तो अलॉटमेंट के पैसे नहीं मिले ना, अलॉटमेंट कितने की थी, 5 रुपए की थी ना, तो 5 रुपए 2500 रुपए की एंट्री, ठीक है। केस 1 कंप्लीट। केस 2 देखेंगे, केस 2 देखेंगे। विजय डिड नॉट पे द अलॉटमेंट एट फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। केस 2 मैं यहां पे एडिट कर रहा हूं, केस 2 क्या कह रहा है कि विजय डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, नहीं दिया, और उसके बाद वर्स ईयर फॉरफिट आफ्टर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल के आफ्टर जो है उसने फॉरफिट किया है। समझ में आई बात, कुछ ज्यादा चेंज नहीं होगा, मांगे कितने बस ये चेंज हो जाएगा, मांगे कितने उससे अब 3 3 6 2 8 तो 10 रुपए है ना, ये मांग लिए ना। तो जरा देखो 6 की जगह पे मैं कर दूंगा 8, 2 यहाँ पे हो गए, ठीक है। मिले कितने, अभी भी उतने ही मिले हुए हैं, 3 रुपए ही मिले हुए हैं अभी भी, है ना। मिले नहीं जो इसमें एक और एंट्री बढ़ जाएगी क्या, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, है ना, 3 रुपए की, ठीक है, नहीं 2 रुपए की है, 2 रुपए की है, ठीक है, 2 रुपए की। ये थोड़ा मैं नीचे करके कर देता हूँ ऐसे करके, और यहाँ पे है ना, समझ में आई बात। तो ये हो जाएगा आपका, अमाउंट चेंज कर देते हैं, तो ये जाएगा 5 × 8 4000, है ना, ये तो यही रहेगा। कितने मिले, यही मिले थे जितने पहले मिले हुए थे, अलॉटमेंट 2500 नहीं मिले, और 500 × 2000 यहाँ नहीं मिले। जरा चेक करो, 2 3 4 5000, 4 1 5000, समझ में आई बात, ठीक है। सेकंड केस, थर्ड केस देखेंगे। विजय फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली। कह रहा है, थर्ड केस ध्यान से पढ़ेंगे, कह रहा है कि विजय फेल टू पे हिज फर्स्ट कॉल, मतलब इसने अलॉटमेंट दे दी है, समझ में आई बात, अलॉटमेंट दे दी है, ठीक है। एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली, और इतने के बाद ही इमीडिएटली फॉरफिट कर दिए गए इसके शेयर, मतलब फर्स्ट फाइनल कॉल अभी भी नहीं मांगी, ठीक है। एंट्री करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम दिखाऊं, मिल गया है, नहीं दिखाना, खा जाते हैं, समझ में आई बात, नहीं शो करेंगे, ठीक है। 2 शेयर फॉरफिट, 2 शेयर क्या चीज, अलॉटमेंट कैसे लिख दोगे, मिल गया है, फर्स्ट कॉल, ठीक है। अब जरा देखो, पहले मांगे कितने, कितने मांगे उससे, 3 3 6 2 8 रुपए, है ना, 8 रुपए मांगे, यहां लिख रहा हूं, ठीक है, 8 रुपए मांगे। वो 2 रुपए दिखाने ही नहीं है, कहीं नहीं दिखाने, क्योंकि हम खा गए, समझ में आई बात, कहीं नहीं दिखाने, ठीक है। उसके बाद शेयर फॉरफिट कितना मिल गया, तो 3 और 3 6, यहां भी नहीं दिखाने, ये जो 2 रुपए जो हैं वो यहां भी नहीं दिखाने, समझ में आई बात, ठीक है। 6 रुपए मिले, कितने मिले, 6 रुपए, और फॉरफिट फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे नहीं मिले, ठीक है। देखो 6 2 8 और 6 2 वो टोटल 8, है ना, कर दो मल्टीप्लाई, 4000 3000 और 1000, समझ में आई बात, ठीक है। केस 4 तीन ही है, 4 केस है, देखो एक और देखो। अगला है, विजय फेल टू पे बोथ द कॉल एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड, बोथ कॉल देने में नाकामयाब रहा वो, मतलब ये भी नहीं दिए और उसके बाद फॉरफिट कर रहा हूं, केस ये है। तो अगर केस ये है तो आप जरा देखो, अभी भी मेरे को सिक्योरिटी पे मिल गया है, सो नहीं करेंगे, क्या करेंगे, सो नहीं करेंगे, बट मांगे कितने, पूरे 10, है ना, पूरे 10 मांग लिए। उसके बाद मिले कितने, वो तो 6 मिले, है ना, ये शेयर फर्स्ट कॉल भी नहीं मिला, और 2 शेयर फाइनल कॉल भी नहीं मिली 2 रुपए की। देखो बराबर हो गया 10, 6 और 2 और 2 4, ठीक है, 10 हो गया इधर भी। तो ये जगह तुम्हारा 1000, ये समझे, ये जगह तुम्हारा 5000। क्लियर हो गया, कर सकते हो। देखो पूरे के पूरे केस एक ही क्वेश्चन में कवर कर दिए मैंने, ठीक है। अच्छा एक और केस अभी और आएगा, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में
4 फीट, एग्जाम में वो क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन नहीं आता। ओवर सब्सटेंस के केस में 4 फीट करना, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ये तो हम अभी ओवर सब्सटेंस नहीं है ना, नॉर्मल केस है ना, ठीक है, बट अभी तुम क्वेश्चन कर सकते हो, पहले इसकी प्रैक्टिस करो फिर ओवर सब्सटेंस पे चलेंगे।